होनी चाहिए, वो सॉरी लोअर होना चाहिए, और हम जिसको पीक कह रहे हैं वो ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे इशू क्या होगा कि 4 ग्रेटर है 2 से, बट 4 जो है वो 4 से तो ग्रेटर नहीं है, तो ये हमारे पास पीक नहीं होगा। तो हम एक और एग्जांपल जो है उसको देख लेते हैं। ओके, इस एग्जांपल में हमारे पास वैल्यूज हैं 1 4 3 8 5। उसको हम ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज 1 ये है, 4 समथिंग है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं 3 पर, 8, और उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ कहीं 5, ठीक है। अब हम इसमें से पीक जो है वो फाइंड करते हैं। 1 4 3 8 5। तो आप मुझको बताएगा कि पीक हमारे पास इनमें से कितनी है और कौन कौन सी है। 8 ठीक है, इसके 4 अलावा 8 4। 4। तो हमारे पास सिर्फ ये दो पीक्स हैं, 4 और 8। 4 1 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, एंड सिमिलरली 8 3 से भी ग्रेटर है, 5 से भी ग्रेटर है। ओके, हमें तो समझ आ गई हम करने का चाह। अच्छा, हमें रिटर्न क्या करना है, हमें बेसिकली पीक एलिमेंट रिटर्न नहीं करना, हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो जब हम रिटर्न करेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका इंडेक्स 0 है, 1 2। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये दोबारा रिपीट करेंगे थोड़ा शुरू से। ओके, हम फिर से रिपीट कर देते हैं। कितना शुरू से, बिल्कुल स्टार्ट से। जी जी, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थोड़ा क्वेश्चन की समझा दें। ओके ओके, और नोश। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक जीरो इंडेक्स्ड एरे है, ठीक है, और हमें उस जीरो इंडेक्स एरे के अंदर पीक्स को फाइंड करना है, ठीक है। और पीक्स फाइंड करने के बाद हमें उनका जो है वो इंडिसेस ऑफ पीक्स रिटर्न करनी है, ठीक है। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि पीक क्या होती है। ये ऑप्शन आपको मालूम होगा। पीक ये होता है कि हमारे पास जो माउंटेन होती है वो कुछ इस तरह से बनी होती है, ठीक है। तो माउंटेन का वो पार्ट, वो पॉइंट जो कि अपने निबरिंग पॉइंट से ग्रेटर, आप कह लें ग्रेटर हाइट पे होता है। और आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से ग्रेटर हाइट पे है, तो हम इसको एक पीक कहते हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसको भी पीक कहते हैं, और इसको भी हम पीक कहते हैं। अच्छा, हमारा काम ये है कि हमें एक एरे दी गई है, एरे के अंदर वैल्यूज है, इस तरह का आपके पास 2 4 4 वैल्यूज है। तो हमें इसमें से पीक फाइंड करनी है और उसके इंडिसेस को रिटर्न करना है। एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे आर नोट एज पीक। तो हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को एज ए पीक काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब 2 4 4 को अगर मैं जहाँ पे उसे ड्रा करूँ तो ये कुछ इस तरह से ड्रा होगी। तो 2 हम इसको मान लेते हैं, दिस इज 4, द 4, ठीक है। तो ना 2 हमारे पास पीक है, ना ये लास्ट 4 हमारे पास पीक है, हमारे पास मिडिल 4 है जाते हैं। तो मिडिल 4 जो है वो 2 से तो ग्रेटर है, बट उसका जो निबरिंग 4 है उससे तो ग्रेटर नहीं है, तो ये हमारे पास पीक नहीं होगा। तो हमारे पास रिटर्न क्या होगा, इसके अंदर एक एम्प्टी एरे रिटर्न हो जाएगी। और सिमिलर केस जो है वो आपको यहाँ मिलेगा 1 4 3 8 5। इसको भी मैंने यहाँ पर ड्रा किया है कि ये आपके पास 1 है, ये 4 है, 3 8 5। इसके अंदर हमारे पास दो पीक है, 4 और 8। तो हमने क्या रिटर्न करना है, 1 और 3, उसके इंडिसेस को रिटर्न करना है। समझ आ गया सब। यस सर, थैंक यू सर। ओके, चलो हम इसको जो है ना कोडिंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, पहला काम हमें करना है कि हमने इसको बेसिकली इंडिसेस को स्टोर करना है। तो हम इंडिसेस को स्टोर करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेंगे, लिस्ट, और हम उसका एक नाम रख लेते हैं, पीक एलिमेंट्स इंडिसेस, ठीक है। ओके, और उसके बाद हम एक फोर लूप का यूज करेंगे। फोर
IDX in the range of माउंटेन। अच्छा, ये जो माउंटेन है ये वो एरे है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज है, जीरो इंडेक्स एरे है जिसके अंदर से हमें बेसिकली पी को फाइंड करना। अच्छा, इसकी क्या कंडीशन हो सकती है कि माउंटेन ऑफ IDX इफ, ओके ओके, सो आई फॉरगॉट वन थिंग कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है वो तो एज ए पी काउंट नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे वन से और एंड करेंगे लेंथ ऑफ माउंटेन -1 पर, ठीक है। ये किसी को समझ आ गया? ये मैंने क्या किया, ये बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमें पहले से पता है कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हम एज ए पी काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम वहां से आइटरेट ही नहीं करेंगे। हम सेकंड एलिमेंट से आइटरेट करेंगे और सेकंड लास्ट एलिमेंट तक ही आइटरेट करेंगे। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हम निगलेक्ट कर देंगे। ओके, so mountain of IDX has to be greater than mountain of IDX plus 1 and same time it has to be greater than IDX minus 1। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ पे स्टोर होगा माउंटेन ऑफ IDX के अंदर। उसको हम चेक करेंगे क्या वो ग्रेटर है अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या वो ग्रेटर है अपने प्रीवियस एलिमेंट से। अगर ये कंडीशन पास हो जाती है तो वो हमारे पास एक पीक होगी और हम उस पीक को वेरिएबल के अंदर जो पीक एलिमेंट डिसीज है यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। डॉट पेन उसका पीक पीक का जो भी इंडेक्स होगा, बेसिकली इंडेक्स को शो कराना है, सो इंडेक्स को हम यहाँ पे शो करा देंगे और यहाँ पे सिंपली जो है हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो इसको जो है वो रन करके देखते हैं, ये होप सो कि रन होगा। ओके, तो हमारे पास केसेस तो सब कर ली गए हैं। लेट्स सबमिट इट। ये सबमिट भी हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन हो इस इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड फोर द लूप पीक्स में? समझाइएगा दोबारा, फोर लूप। फोर लूप समझाऊं? ओके, जैसे हम ना इस वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। ये जो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें है 14385, 14385। जीरो इंडेक्स एरे है। जीरो इंडेक्स एरे होने का मतलब ये होगा कि इस एरे एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स जीरो होगा। 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास उसकी इंडिसेस है। चलिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम फोर लूप को रन कर रहे हैं सेकंड इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक। तो वन का मतलब यहाँ पर ये वन, ये वाला वन, इस वाले वन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और लेंथ ऑफ माउंटेन -1। अगर हम माउंटेन की बात करें तो माउंटेन क्या बेसिकली एरिया है, इसकी लेंथ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 - 1 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे ओके, सो देयर कुड बी वन थिंग, आपने सही कहा, ये 2 हो सकता है। इसको हम 2 करके भी रन कर सकते हैं। सर टू नहीं हो -1 सकता से क्या क्योंकि होगा? इंक्लूसिव है। -1 से क्या होगा? यहाँ पे सेट हो जाएगा, -2 से यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलो सर करके मेरी देख आवाज आ रही लेते है? हैं। जी जी, कुछ कह रहे हैं आप? यस सर, मैं कह रहा हूँ कि शायद टू ना आए, यहाँ पर वन ही आए क्योंकि वो इंक्लूसिव होता है रेंज का फंक्शन। बट चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चेक कर लेते हैं ना, देख लेते हैं। ओ हाँ, सही है, 1 ही आएगा।
हाँ, चलें। असल में ना जो जो रेंज होती है हमारे पास लूप में, तो वो जो लास्ट वाला हम इंड पॉइंट देते हैं तो वो इंड पॉइंट इन एक्सक्लूसिव होता है, मीन एंड वाला जो नंबर होता है तो उससे पहले तक हम्म चेक होती है लूप। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल समझ सही कह रहे हैं आप। तो माइनस वन करेंगे तो वो 8 तक ही चेक होगा। ओके राइट। चलें, अभी IDX के अंदर हम IDX को आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अभी IDX के हमारे पास में वन स्टोर है, ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट इटरेशन। तो जब वन स्टोर है तो हम उसको चेक करेंगे कि माउंटेन ऑफ IDX में बेसिकली क्या है, 4 है। क्या वो ग्रेटर है IDX+1 से? IDX+1 का मतलब 3 है, तो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी। हम चेक करने हैं कि क्या वो ग्रेटर है IDX-1 से, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन भी ट्रू होगी। तो हमारे पास जो IDX है वो अपेंड हो जाएगा पीक एलिमेंट्स इंडिसेस में। इसके बाद हमारे पास IDX के वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब हम जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, हम चेक करेंगे क्या 3 ग्रेटर है 8 से, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन ही नहीं होगी। ठीक है, हम दोबारा इस पे आ जाएंगे। अब हमारा जो IDX है वहाँ पर 3 स्टोर है। हम चेक करेंगे क्या 8 ग्रेटर है 5 से, ट्रू। 8 ग्रेटर है 3 से, ट्रू। तो हमारे पास पीक एलिमेंट्स के अंदर 3 जो है वो अपेंड हो जाए। समझ गई थी? किन जिनका भी क्वेश्चन था फॉर लूप के अंदर। और उसके बाद क्या होगा कि IDX 4 हो जाएगा। 4 होगा तो बेसिकली रन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारी लास्ट वैल्यू 4 थी, और लूप फॉर लूप जो है वो यहाँ तक ही रन होता है। आपकी जो लास्ट वैल्यू होती है उसको निगलेक्ट कर देता है। जिनका क्वेश्चन था उनको अंडरस्टैंड हो गया? ओके सर। ओके, इसको फाइनली सबमिट कर देते हैं आखिरी दफा। चलिए, ये जो है सबमिट हो गया। किसी और ने प्रेजेंट करना वो बता दें, वरना मैं ही नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ जी सर, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, इस सर है मेरे ओके, पास। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छा समझाया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू मोहम्मद। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी 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 सर। जी, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैक्स कंजेक्टिव वंस 3। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। हमारे पास गिवन अ बाइनरी एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। हमारे पास एक बाइनरी एरे नम्स दी हुई होगी, एक एरे होगी जिसमें जो वैल्यूज होंगी वो बाइनरी फॉर्म में होंगी, या तो वो जीरो होगी या फिर वन होगी। एक और चीज हमारे पास गिवन होगी एंड एन इंटीजर के। एक और भी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, जिसका वेरिएबल नेम होगा के। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्टिव वंस इन द एरे इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस। अच्छा, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्टिव वंस। हमने जो चीज रिटर्न करनी है ना, वो हमने कंसेक्टिव वंस के जो नंबर है वो रिटर्न करना है। जो मीन वन नंबर के जो एक साथ एलिमेंट आ रहे होंगे एरे के अंदर, उनको हमने रिटर्न करना है। इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस। अगर हम एट मोस्ट के जीरो, जो के की हमें वैल्यू दी होगी, अगर उस वैल्यू एट मोस्ट उस वैल्यू तक अगर हम जीरो को वन में कन्वर्ट कर दें, और फिर हम वन को काउंट करें, जो भी हमारे पास वन आया, मीन जो मैक्सिमम वन आया कंसेक्टिव एलिमेंट्स में, उनको हमने रिटर्न करना है। अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एक एरे गिवन है जिसमें बाइनरी नंबर्स गिवन है उस एरे में।
1 या 0। तो और हमारे पास एक और भी इंटीजर गिवन है k इज इक्वल टू 2। तो हमने इस एरे में से कोई ऐसे दो नंबर फ्लिप करने हैं, दो एलिमेंट फ्लिप करने हैं जो जीरो हो। जीरो को हमने कन्वर्ट करना है वन में, और फिर उस वन को काउंट करना है अगर वो कंसेक्टिव वंस होंगे तो। जो भी कंसेक्टिव नंबर होंगे, जितने जो ज्यादा होंगे, मैक्सिमम कंसेक्टिव नंबर होंगे वन, उनको हमने उनकी तादाद को रिटर्न कर देना है। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास एक एरे जो गिवन है, उसमें अगर हम दो जीरो को वन में कन्वर्ट करते हैं, फ्लिप करते हैं, तो अगर हम करते हैं और चेक करें तो हम एक तो लास्ट वाले जीरो को फ्लिप कर दें, और एक हम कर दें सेंटर में जो हमारे पास जीरो प्रेजेंट है, इसको हम अगर फ्लिप कर दें और फिर काउंट करें वन की तादाद को, तो जो भी तादाद ज्यादा होगी मीन, अगर हम लास्ट से करें मीन, इनमें से करें, एक लास्ट वाला जीरो को फ्लिप कर दें और एक फिर सेंटर वाले जीरो को फ्लिप कर दें, तो फिर अगर काउंट करें तो उन्होंने एग्जांपल में भी शो किया हुआ है, तो हमारे पास जो वन बनते हैं वो बनते हैं 6। अगर हम फर्स्ट में से अगर दो जीरो को फ्लिप कर दें तो हमारे पास इनका नंबर अगर काउंट करें तो वो 5 बनता है। जो हमारे पास मैक्सिमम बनेगा उसको हमने रिटर्न करना है। तो इस एग्जांपल की आपको समझ आ गई, और स्टेटमेंट की किसी को इसमें से कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। सर एक दफा रिपीट कीजिएगा, ये फ्लिप वाली समझ नहीं आई बात। जी सर, बिल्कुल मैं कर देता हूँ। फ्लिप का जो मतलब होता है ना, फ्लिप, यहाँ पे जो फ्लिप का मतलब है, हमने जीरो को ना वन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, कितने जीरो को वन में कन्वर्ट करना है इस एरे में से, उनने वो भी नंबर दिया हुआ है। एक हमारे पास इंटीजर गिवन होगा के वेरिएबल में, जिसकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, मीन हर एग्जांपल में डिफरेंट हो सकती है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास के की वैल्यू है 2। तो हमने इस एरे में से कोई भी दो जीरो को उठाना है और उनको वन में कन्वर्ट करना है, और उन जीरो को वन में कन्वर्ट करने के बाद हमने काउंट करना है कंसेक्टिव वंस को। कंसेक्टिव वंस का मतलब ये है कि मीन एक साथ ही वन आ जाए, मीन एक साथ अगर 6 आ रहे हैं और दरमियान में कोई जीरो ना हो, फ्लिप करने के बाद जीरो को वन में कन्वर्ट करने के बाद हम वन को काउंट करेंगे, जो ज्यादा कंसेक्टिव नंबर्स में वन होंगे उनको हमने रिटर्न कर देना है। अगर हम फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखें तो हमारे पास एक तो जीरो है यहाँ पे और तीन जीरो है यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट में देखें, अगर हम कोई भी दो जीरो उठाकर उनको वन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले जो जीरो है, फर्स्ट पर जो जीरो आ रहे हैं, इनको वन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इनको और फिर हम काउंट करते हैं, जो कंसेक्टिव वन दिए हुए हैं इनको काउंट करते हैं ये कितने होते हैं। अगर हम इनको काउंट करते हैं तो इनका जो नंबर्स हैं, जो इनकी तादाद है, वो बनती है 5, मीन यस 5 सर, बनती समझ गया। ये 5 बन गई, इसीलिए क्योंकि और अगर हम लास्ट वाले और मिड वाले जीरो को करेंगे तो वो 6 बनती है। ठीक है, समझ गया ये है। जी एग्जांपल। सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, मैक्सिमम ऐसा ही है। कंसेक्टिव बन जाएंगे 1, 6 बन जाएंगे। ठीक। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, कि नेक्स्ट एग्जांपल को समझने की थोड़ा कोशिश करें, तो वो भी सेम बिल्कुल इसी तरह की ही है। उसका साइज सिर्फ लेंथ ज्यादा है हम एरे की। तो इसको अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकता है, मीन इसका आउटपुट की सर 10 इसमें तो। ये हुआ है कि अभी हमें के की वैल्यू 3 दी हुई है, और नम्स में अब ये पता नहीं अब जितने भी हैं वैसे जीरोज एंड वंस काउंट कर लूं सर, या रहने दूं? वैसे जी सर, कौन, मतलब आप ना कोई से ठीक तीन है जो सर, नंबर है ना ऐसा उनको है कि फ्लिप करके चेक कर। हाँ जी, कोई से 3 जीरो ऐसे करनी है फ्लिप के आपके पास मैक्सिमम कंसेक्टिव वंस आए। तो इधर आप अगर एक्सप्लेनेशन में देखें तो इसमें हुआ हुआ है फर्स्ट टू को नहीं, मतलब अगले टू अगर मतलब लेफ्ट से देखें तो 1 किए गए हैं, फ्लिप किए गए हैं, और इसी तरह वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10th जीरो जो है वो फ्लिप किया गया, जिससे मतलब पता चला कि जो कंसेक्टिव अब बन रहे हैं तो वो तकरीबन 10, हाँ 10 कंसेक्टिव वंस बन रहे हैं। लेकिन बाकियों को अगर हम करें तो मे बी नहीं, बल्कि यकीनन नहीं बनेंगे वो। तो ये इस तरह मतलब एग्जांपल में 10 मैक्सिमम कंसेक्टिव वंस आ रहे हैं।
जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। हम इसको थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कोड कैसे हो सकता है, इसकी अप्रोच कैसे हो सकती है। तो मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आपने भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास एक एरे गिवन है, जिसकी अगर हम लेंथ को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एक 19 लेंथ की एक एरे हमारे पास गिवन है जिसकी लेंथ 19 है। अच्छा, इसमें से हमने क्या करना है, हमारे पास तीन इंटीजर हैं, तीन ऐसे नंबर्स को, तीन ऐसे जीरोस को देखना है इस पूरी एरे में से, और तीन जीरो को वन में कन्वर्ट करना है, जीरो को वन में कन्वर्ट करना है, और फिर उनकी काउंट करनी है तादाद के, मीन उनकी तादाद कितना हो रही है, उनके नंबर्स कितने बन रहे हैं। हमने पूरी एरे में से ही जीरो जीरो को, मीन जितने भी हमारे पास जीरो है सबको हमने एक बार चेक करना है, मीन जीरो से वन में कन्वर्ट करके देखना है और उनकी तादाद को काउंट करना है। और फिर हमने उन जो भी हमारे पास तादाद होगी, मीन पूरी एरे में से जितने भी हमारे पास कोई सीक्वेंस बन रहे होंगे, जितने भी कंसेक्टिव नंबर बन रहे होंगे, उनको हमने काउंट करना है, और उनमें से जो मैक्सिमम हमारे पास होगा कंसेक्टिव वन, एक सब एरे होगी, उसको हमने काउंट करना है और उसके नंबर को हमने आउटपुट में रिटर्न करना है। तो हम इसमें देखते हैं कि मीन हमारे पास अप्रोच क्या बन सकती है। अगर हम सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करें, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करें, और जितने हमारे पास नंबर हैं, मीन जितने हमने जीरो को वन में कन्वर्ट करना है, उस जीरो तक हम एक स्लाइडिंग विंडो को लेकर जाएं। स्लाइडिंग विंडो को पता है, मीन वन पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम उसके दरमियान में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें। अगर हम फर्स्ट जीरो से चेक करते हैं, फर्स्ट जीरो से एक विंडो बनाते हैं और उस विंडो को रखते हैं थर्ड जीरो तक, मीन थर्ड जीरो भी काउंट होगा। यहाँ पे अगर देखें तो एक जीरो हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, मीन तीन जीरो हमारे पास एक स्लाइडिंग विंडो में आ गया। इन सब को हमने क्या करना है, इन सब को हमने कन्वर्ट करना है वन में, इन सब जीरो को वन में कन्वर्ट करना है। और फिर हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास वन बन रहे होंगे, उन जीरो को वन में कन्वर्ट करने के बाद हमने काउंट करना है, जितने भी हमारे पास कंसेक्टिव वंस बन रहे होंगे उनको हमने उनके नंबर को स्टोर कर लेना है। अगर हम इसमें काउंट करें तो हमारे पास जो कंसेक्टिव वन बन रहे हैं वो उनकी जो, अगर हम तादाद को देखें, उनकी लेंथ को देखें, तो हमारे पास उनकी लेंथ बन रही है फाइव, मीन फाइव हमारे पास कंसेक्टिव वन आ गया। अच्छा, एक तो हमारे पास सीक्वेंस ये बन गया। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको तो हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट मूव कराना है कि मीन हमने इसको तो चेक कर लिया, हमने आगे को चेक करना है। मीन एक तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया, एक कंसेक्टिव नंबर आ गया हमारे पास, हमने नेक्स्ट चेक करना है। नेक्स्ट हमने कैसे चेक करना है, जो हमारे पास लास्ट वाला जीरो होगा, मीन पहले पहला जो जीरो होगा हमारे पास, पहला पहला ये जीरो था, तो हमने स्लाइडिंग विंडो में से इसको हटा देना है। इसको हटाकर हमने स्लाइडिंग विंडो को स्टार्ट करना है सेकंड जीरो से। सेकंड जीरो से लेकर हमने काउंट करना है जब तक हमारे पास तीन जीरो आ जाते हैं। और अगर हम पहले ही स्लाइडिंग विंडो की बात करें तो हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो बनी थी वो इस जीरो के, मीन इस जीरो के साथ बनी थी। अब हमने क्या किया कि हमने जो लास्ट वाला, मीन जो फर्स्ट वाला जीरो था, उसको हमने एक्सक्लूड किया, और फिर जो हमारे पास विंडो बन रही थी उसको हमने आगे मूव कराया, मीन यहाँ तक विंडो हमारे पास बन गई। अब सेकंड जो हमारे पास विंडो बनी वो यहाँ तक बनी। तो हमने इसमें से जीरो जितने भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली हम तीन जीरो को ही इंक्लूड कर रहे हैं एक स्लाइडिंग विंडो में, तो हम तीनों जीरो को वन में कन्वर्ट करेंगे। फिर उनके जो नंबर होगा, फिर उन नंबर को काउंट करेंगे कंसेक्टिव वन। जो हमारे पास तीन जीरो आएंगे ना किसी भी स्लाइडिंग विंडो में, तो जब हम जीरो को वन में कन्वर्ट करेंगे तो सब जितने भी एलिमेंट होंगे एक स्लाइडिंग विंडो के अंदर, तो सब के जो मतलब नंबर होगा, जो एलिमेंट होगा वो वन होगा, क्योंकि हम जीरो को वन में कन्वर्ट कर चुके होंगे। अगर हम इसके जो सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3 4 5, इसको अगर काउंट करते हैं तो ये होता है फाइव हमारे पास, तो ये होता है फाइव, मीन सेम ही होता है। अच्छा, एक को हमने ये भी चेक कर लिया। सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड ये करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला जीरो था उसको फिर हमने एक्सक्लूड करना है। तो जब हम फिर एक्सक्लूड करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट जीरो बन रहा होगा वो फिर आगे की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि पहले वाला जीरो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो फिर जो नेक्स्ट जीरो आएगा उसको हम इंक्लूड कर देंगे। अब जो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो बनेगी वो वन से लेकर बनेगी इस जीरो तक।
क्योंकि अगर हम काउंट करें तो इस स्लाइडिंग विंडो के दरमियान अगर देखें तो एक जीरो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मीन 3 जीरो आ रहा है। तो हमने इन तीनों जीरो को हमने वन में कन्वर्ट करना है। तो इस जीरो को भी हमने वन में कन्वर्ट करना है। जब हम वन में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हमने इसके नंबर को काउंट करना है। फिर हम नंबर को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो इसकी तादाद बन रही है वो बन रही है 8। अच्छा, नेक्स्ट हमने मूव करना है, नेक्स्ट चेक करना है। एक तो हमारे पास ये भी स्लाइडिंग विंडो हो गई। अब हमने नेक्स्ट कहाँ से मूव करना है? नेक्स्ट हमने मूव करना है जहाँ से हम जीरो को एक्सक्लूड कर सके। तो हमारे पास जो जीरो आ रहा है वो ये आ रहा है, मीन इस पॉइंट पर जीरो आ रहा है। तो हमने इस जीरो को एक्सक्लूड करना है। जब इस जीरो को एक्सक्लूड करना है तो हमने यहाँ से मूव कराना होगा यहाँ तक। इस स्लाइडिंग विंडो को यहाँ से दूसरे जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा और फिर हम मूव कर रहे होंगे यहाँ तक। तो इसके दरमियान जितने भी वन आते हैं, मीन एक तो जितने भी हमारे पास जीरो हैं, बल्कि यहाँ तक होगा, सॉरी, ये जो लास्ट वाला जीरो है ये इंक्लूड नहीं होगा, हमारे पास यहाँ तक होगा। यहाँ से मूव कराएंगे और यहाँ तक होगा। तो इसमें अगर काउंट करें तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। इसकी भी जो लेंथ बनती है वो 8 बनती है। अच्छा, नेक्स्ट हमने कहाँ से मूव कराना है? नेक्स्ट हमने इस जीरो को एक्सक्लूड कर देना है। इस जीरो को जब एक्सक्लूड करेंगे तो हमने इस वन से स्टार्ट करना होगा इस स्लाइडिंग विंडो को। जब हम इस वन से स्टार्ट करेंगे तो एक जीरो को फिर आगे बढ़ा देंगे। जब इस जीरो को आगे बढ़ाएंगे तो ये फिर भी 8 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम करते जाएं तो हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा, यहाँ तक हम अगर मूव कर जाएं, क्योंकि यहाँ तक अगर हम मूव करते हैं तो इससे पहले हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं आता जो 10 के इक्वल बने या फिर 10 से अबव बने। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास 10 नहीं बनता है, क्योंकि इसके दरमियान में जीरो जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। अगर हम इन सारे जीरो को वन में कन्वर्ट कर दें, देन अगर हम काउंट करें तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो कितना बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बन रहा है। तो अगर ये 9 बन रहा है तो हमें कौन सा करना पड़ेगा? हम्म, अच्छा, जो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो बन रही थी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, इस स्टेप तक, तो इसका काउंट हमने नहीं किया था, इसको हमने चेक नहीं किया था। 1 2, एक ये कन्वर्ट हो गई, एक ये कन्वर्ट होगी 1, और एक ये कन्वर्ट होगी। अगर हम इसको काउंट करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 नंबर की एक विंडो बन रही है। ये 10 की बन रही है। अगर हम बाकियों को देखते हैं तो हमारे पास बाकी जो बन रहे हैं, एक हमने ये भी चेक किया था, बाकी भी चेक किए थे, वो 10 से लेस देन बन रहे हैं, 10 से बिलो बन रहा है। मीन 8 बन रहा था, 8 बन रहा था। और जब हमने लास्ट को काउंट किया किया था तो वो 9 बन रहा था। मीन जो हमारे पास जो मैक्सिमम एक स्लाइडिंग विंडो हमारे पास बन जाएगी, मीन सब एरे बन जाएगी कंसेक्टिव वंस की, उसके हम नंबर को हम रिटर्न कर देंगे। तो हम इस विंडो को कैसे यूज करेंगे? इस विंडो को कुछ इस तरह से यूज करेंगे कि हम दो तीन वेरिएबल को हम स्टोर कराएंगे, दो तीन वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले तो दो पॉइंटर को स्टोर कराएंगे। मीन क्योंकि हमने दो पॉइंटर को मूव कराना है, एक हमारे पास स्टार्टिंग विंडो हो जाएगी, कहाँ से विंडो स्टार्ट होगी, और सेकंड हमारे पास होगा कि कहाँ पर विंडो एंड हो रही होगी। हमने एक वेरिएबल ऐसा बनाना है जिसमें हम काउंट करेंगे कि हमारे पास कौन से जो हमारे पास स्लाइडिंग विंडो बन रही है उसकी जो लेंथ है वो कितना है, उसमें वन कितने आ रहे हैं। तो एक तो हमारे पास ये बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मीन वेरिएबल की बात करूँ, तो हमारे पास एक वेरिएबल तो बनेगा एक स्टार्ट वाला, मीन जहाँ से विंडो स्टार्ट होगी, और एक हमारे पास बनेगा इंड वाला, कि कहाँ पर हमारी स्लाइडिंग विंडो इंड हो रही होगी, जिसमें हमने काउंट करना होगा। अच्छा, एक तो हमें स्टार्ट का तो पता चल गया, इंड हमारे पास कहाँ तक विंडो होगी।
इंड हमारे पास जो इंड होगी विंडो विंडो हम तब तक इंड करेंगे जब हमारे पास 3 0 आ जाएंगे। मीन जो हमारे पास के की वैल्यू होगी, जब तक के की वैल्यू हमारी हमारी पूरी नहीं हो जाती, मीन 3, अगर हमारे पास के की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास अगर स्लाइडिंग विंडो में 3 0 आ जाते हैं तो फिर हम उसको इंड कर देंगे। अगर 3 0 से कम जीरो है तो फिर हम उस विंडो को आगे बढ़ाएंगे, मीन नेक्स्ट आगे मूव कराएंगे। अगर हमारे पास 3 0 आ जाते हैं तो जैसे हमने यहाँ पर देखा था, इस विंडो से लेकर हमने स्टार्ट किया था इस यहाँ तक, तो हमारे पास जो जीरो आ रहा है वो 1 2 और 3, ये हमारे पास 3 0 आ रहा है। ऐसी विंडो जिसमें हमारे पास 3 0 आ जाएंगे तो वो हमारे पास एक स्लाइडिंग विंडो होगी। मीन स्टार्ट भी उसमें आ जाएगा, एंड भी वहां तक होगा जहां तक हमारे पास 3 0 आ जाएंगे। 2 पॉइंटर तो हमारे पास ये गिवन हो गया, मीन 2 पॉइंटर हमने ये बना लिए। एक हम बनाएंगे एक करंट मैक्स का। करंट मैक्स का इसलिए बनाएंगे कि हम जो जो विंडो ट्रेवर्स कर रहे हैं, जिस विंडो पर हम खड़े हुए हैं, जिस विंडो पर हम चेक कर रहे हैं, तो उसका जो मैक्स बनता है, मीन जो मैक्सिमम 1 बनते हैं, जो कंजेक्टिव 1 आ रहे हैं, उनको हम स्टोर कराएंगे। करंट मैक्स मैक्स करंट मीन जितने हमारे पास 1 होंगे उनको हम स्टोर करा रहे होंगे इस वेरिएबल में। और एक और हम वेरिएबल बनाएंगे, हम जिसमें काउंट करेंगे जीरो को। जीरो को इसलिए काउंट करेंगे क्योंकि हमने जब तक 3 0 आ जाते हैं तब तक हमने एक विंडो को बनाना है। मीन स्टार्टिंग और इंडेक्स पॉइंटर इस जीरो के अकॉर्डिंग ही रखना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग पॉइंटर तो हमने रख दिया। अब हमने इंडेक्स पॉइंटर कहाँ पे रखना है, मीन किस एलिमेंट पर रखना है, किस इंडेक्स पर रखना है। तो हमने उस इंडेक्स पर रखना है जब तक हमारे पास जीरो की जो तादाद होगी, जिस जीरो का नंबर होगा, वो इक्वल टू 3 हो जाएगा या फिर इक्वल टू के हो जाएगा। के की जो वैल्यू होगी उसके जब तक इक्वल हो जाएगा तब तक हमने उस विंडो को आगे बढ़ाना है, मीन उस विंडो को रखना है। और नेक्स्ट हम बनाएंगे एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम स्टोर करेंगे जो प्रीवियस हमारे पास विंडो बन गई होगी, मीन जो मैक्स करंट की हमने विंडो बनाई थी। जब हम नेक्स्ट विंडो बना रहे होंगे, नेक्स्ट विंडो को जब हम चेक कर रहे होंगे, उसमें हम मैक्स को देखेंगे कि हमारे पास जो मैक्सिमम विंडो बन रही है वो कौन सी है। तो हम जो थर्ड हमारे पास वेरिएबल होगा वो हमारे पास होगा मैक्स सोफार। मीन मैक्स सोफार का मतलब ये है कि मीन हम इस वेरिएबल में उस नंबर को रख रहे होंगे जो हमारे पास मैक्सिमम विंडो होगी। अच्छा, तो अब हम कोड की तरफ थोड़ा मूव करते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ सकते हैं, कोई अगर बात समझ ना आई हो तो। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे? तो फिर हम कोड की तरफ मूव करते हैं कि इसका हमारे पास कोड कैसा होगा। तो कोड से आपको मजीद भी क्लियर हो जाएगी, जो हम विंडो बना रहे होंगे, जो हम पॉइंटर बना रहे होंगे, जो हमें डिक्लेयर करना है, वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या बनाने थे, हमने सबसे पहले पॉइंटर को डिफाइन करना था कि मीन हमारे पास जो पॉइंटर होगा वो कैसे हो, मीन कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम स्टार्ट पॉइंटर को ले लें और उसको रखते हैं जीरो इंडेक्स पर, क्योंकि हमने जीरो से ही मूव कराना है, जीरो से ही हमने एक विंडो को चेक करना है। तो स्टार्ट पॉइंटर जो हमारे पास होगा वो जीरो से हम इनिशियलाइज करेंगे। और सेकंड एक वेरिएबल बनाएंगे जीरो काउंट का, जिसमें हम जीरो को काउंट कर रहे होंगे कि मीन हमारे पास जो स्लाइडिंग विंडो के अंदर कितने जीरो आ गए हैं, और नेक्स्ट हमें कितने मीन रिक्वायर्ड है या फिर कितने तक हम मूव करा सकते हैं विंडो को। तो जीरो काउंट हो गया। और एक हम बना रहे होंगे जो हमारे पास मैक्स करंट होगा, जो हम विंडो में ट्रेवर्स कर रहे होंगे, उसमें हम जो काउंट करेंगे कि 1 कितने हैं, तो उसमें हम स्टोर कर रहे होंगे मैक्स। मैक्स विंडो को मीन मैक्स विंडो नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसको भी हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। और सेकंड जो मैंने बताया था कि मीन हम एक और भी पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर हम बना रहे होंगे इंड का। और वो जो हम पॉइंटर बनाएंगे वो एक फार लूप के अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि हमने ट्रेवर्स करने के लिए हमें एक लूप लगानी होगी। तो हम एक लूप लगाते हैं फार लूप, जिसमें हम एक इन नाम का वेरिएबल रखते हैं जब तक इंट इन रेंज लेंथ नम्स, नम्स की लेंथ तक ये जो हमने पॉइंटर बनाया है, ये जो वेरिएबल बनाया है,
जब तक हमारे पास नम्स की लेंथ होगी तब तक ये ट्रेवर्स होगा। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास इफ नम्स इंड इक्वल टू 0, अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो जो 0 है, मीन जो हम जब हम ट्रेवर्स कर रहे होंगे, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, अगर हम 0 पर ट्रेवर्स कर रहे होंगे, अगर हमारे पास जो एलिमेंट हम ट्रेवर्स कर रहे हैं वो अगर 0 है, तो हमने क्या करना है, तो हमने 0 काउंट जो है उसको हमने इंक्रीज कर देना है। नहीं, जो हमने 0 काउंट इनिशियलाइज किया है उसको हमने इंक्रीमेंट कर देना है उसमें। 0 काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि हमें एक 0 मिल गया है। जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, अगर हमारे पास नेक्स्ट 0 होगा तो फिर हम इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर फिर 0 आएगा तो फिर हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमने कब कब तक इसको मेन चलाना है, मेन करना है कि नहीं, कौन सा 0 हमें अगर मिल जाता है तो हमने स्टॉप करना है। तो हम एक लूप लगाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि जब तक हमारे पास जो 0 है वो के नंबर के इक्वल हो जाते हैं तब तक हमारे पास लूप चलना चाहिए। जब तक हमारे पास वाइल जब तक 0 काउंट वाइल 0 काउंट ग्रेटर देन के, अगर हमारे पास 0 काउंट ग्रेटर देन के होता है तो तब हमने क्या करना है, तब हमने ये जो हमने पॉइंटर रखा था 0 पर मीन, जब हमने डिस्कस किया था, इसको हमने आगे की तरफ मूव करा देना है। जब हम इसको आगे की तरफ मूव कराएंगे तो हमारे पास जो 0 होगा वो कम हो जाएगा एक। तो जब कम होगा तो फिर हम आगे इसमें मीन जो विंडो बना रहे होंगे उसमें हम 1 को काउंट करेंगे। तो 0 काउंट अगर हमारे पास के ग्रेटर देन हो जाता है, मीन जब हम कोई विंडो बना रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी विंडो जो जा रही है यहाँ तक जा रही है, मीन जब हम विंडो बना रहे हैं ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेवर्सिंग अगर फोर्थ 0 तक आ जाती है, मीन जब हमारे पास फोर्थ 0 तक आ जाती है तो तब हमने क्या करना है, इफ नम स्टार्ट नम स्टार्ट मीन जो हमारे पास 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट पड़ा हुआ है अगर वो 0 है, 0 इंडेक्स पर जो हमारे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है अगर वो 0 है, तो हम 0 काउंट को एक तो हम उसको डिक्रीज कर देंगे क्योंकि हमने आगे की तरफ मूव करना है, -1। हमने यहाँ से आगे की तरफ मूव करना है क्योंकि हमें 3 0 ही चाहिए एक विंडो में। तो हम इसको डिक्रीज कर देंगे और हमने क्या करना है, 1, हमने क्या करना है, अब हमने जो स्टार्ट करना है स्टार्ट प्लस इज इक्वल टू 1। अब हमने नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है, मीन अगर हम 0 पर थे, पहले 0 पर थे, तो हमने अब क्या करना है, 0 में अगर हमारे पास पहले 0 था अब 1 हो गया, तो हमने क्या करना है, आगे की तरफ इसको मूव कराना है, मीन 0 में हम स्टार्ट में हमने 1 रख देना है। अब हम नेक्स्ट हम चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास जो हमने विंडो बनाई है, मीन दो पॉइंटर रखे हैं या फिर हमने जहाँ से हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें हमने मैक्सिमम 1 को हमने स्टोर कराना है। जो हमने एक पॉइंटर बनाया था, एक वेरिएबल बनाया था मैक्स विंडो का, तो उसमें हमने स्टोर करानी है वैल्यू को, विंडो इज इक्वल टू मैक्स। एक तो हमें रखना है उस मैक्स विंडो को जो हमने वेरिएबल बनाया था मैक्स विन नाम का, और एक और हमने रखना है जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें से स्टार को मैनेज करना है। स्टार को क्यों मैनेज करना है, अगर हम इंड को हम मूव करा रहे हैं, मीन इंड हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, जो एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, मीन यहाँ से एक्सेस कर रहा है, अगर वो पहुंच जाता है यहाँ तक, जब हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू 1 हो जाती है, मीन स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास 1 कब होगी, जब हमारे पास जो के की जो रेंज है उससे जब above हम मूव कराएंगे। अगर के की रेंज है 3, जब इसमें हमारे पास 4 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, वाइल लूप लगाई है, कि अगर हमारे पास जो 0 है, 0 की तादाद 4 हो जाएगी, तो हमने क्या करना है, एक तो हमने जो फर्स्ट वाला पॉइंटर था, फर्स्ट वाला जो हमने इंडेक्स रखा था, मेन फर्स्ट वाले इंडेक्स को मूव कराया था, अगर वो हमारे पास 0 है, अगर वो 0 है तो हमने 0 काउंट को एक -1 कर देना है,
क्योंकि हमने आगे की तरफ मूव कराना है। अगर हम यहाँ पर थे, हमारी जो विंडो थी 0 से स्टार्ट हो रही थी, मीन फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रही थी, तो हमने क्या करना है, यहाँ से मूव कराना है इसको। यहाँ से जब मूव कराना है तो हमने, हमारे पास जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा जहाँ पे हम मूव करा रहे थे, जहाँ पे हमारे पास 4 आया था, मीन 4 जब हमारे पास 0 आया था, मीन 4 0 आया था, वहां तक हमारे पास क्या पॉइंटर पहुंच गया, 0 इंडेक्स पर। मीन जो हमारे पास फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ 0 था, उस पर जो हमारे पास पॉइंटर होगा वो इंड होगा, क्योंकि इंड को ही हम ट्रेवर्स इंड को ही हम ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरी एरे में। तो हमारे पास क्या होगा, इंड होगा, इंड -1, और इसमें हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, +1। और हम लास्ट में क्या कर देंगे, हमने रिटर्न करना है मैक्स वैल्यू। अच्छा, इसको रन करते हैं फिर। मैं मजीद भी थोड़ा इसको ट्राई रन करने की भी कोशिश करता हूँ, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कोड कैसे हुआ है। इसको रन करते हैं। रॉन्ग आंसर, हमने कहाँ पे मिस्टेक किया। हमने 0 काउंट को 0 पे रखा है, स्टार्ट को भी 0, फॉर इंड इन रेंज, लेंथ नम्स रखा है, इफ नम्स इंड इज इक्वल टू 0, 0 काउंट को इनिशियलाइज किया है। 0 काउंट अगर हमारे पास k से ग्रेटर है तो हमने नम स्टार्ट को हमने कर, अगर 0 है तो -1 कर दिया है, और मैक्स विन इज इक्वल टू मैक्स नम्स इंड। इंड मैंने स्टार्ट करना था हमने, क्योंकि हमने चेक करना है जहाँ पे हमारे पास फोर्थ 0 आ रहा है, फोर्थ 0 से हमने जो फर्स्ट 0 को हमने रिवर्स मतलब आगे किया था, स्टार्ट +1 किया था, उसको हमने मैनेज करना है और +1 करना है, क्योंकि हमने लेंथ को फाइंड करना है, इंडेक्स को फाइंड नहीं करना। मीन इंडेक्स को हमने रिटर्न नहीं करना, मैक्स लेंथ को रिटर्न करना है। तो अब हम चेक करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया, सक्सेस भी हो गया।